अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी क्लास है इसके अंदर हम एक बेहतरीन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और MA2 की समझे वैल्यू एडिशन इस टॉपिक के अंदर होती है। MA2 का जो असली टॉपिक है ना ये, यानी MA2 जो हम MA1 पढ़ के आए उसके अंदर हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ी, लेकिन जो MA2 का स्पेसिफिकली यही टॉपिक है जो MA2 के अंदर ही इंक्लूडेड है। MA1 के अंदर आपने इसको गौर से दूर दूर तक देखा भी नहीं होगा। वो हमारा कौन सा टॉपिक है स्टूडेंट्स? कॉस्ट वॉल्यूम एनालिसिस। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या कहलाता है? कॉस्ट वॉल्यूम एनालिसिस। अच्छा, ये जो कॉस्ट वॉल्यूम एनालिसिस हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स, इस टॉपिक के अंदर एग्जामिनर हमसे क्या चाहता है, हमें क्या चीज़ें सीखनी है, ये सब हम इस टॉपिक के अंदर समझेंगे। अच्छा भाई, एक छोटी सी मैं पिक्चर लाया हूँ आपके पास और उस पिक्चर के अंदर इसकी एक छोटी सी समरी लिखी हुई है, यानी 2 या 3 लाइनों के अंदर इसने समझाया है कि कॉस्ट वॉल्यूम एनालिसिस होती क्या है। अच्छा भाई, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस पूरा बोलते हैं भाई। ये है एक मेथड। क्या है ये? एक मेथड है टू इवेल्युएट, अ मेथड ऑफ इवेल्युएटिंग हाउ चेंजेस इन कॉस्ट एंड वॉल्यूम विल इम्पैक्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये बता रहा है, ये हमें बताता है, ये टॉपिक हमें बताता है क्या कि जो कॉस्ट में चेंजेस आते हैं, कॉस्ट पढ़ चुके हैं हम, कॉस्ट क्या चीज़ें होती हैं, जो भी खर्चे हैं, जो आपके एक्सपेंसेस हैं, जो चीज़ें आप खरीद रहे हो, उसमें अगर चेंजेस आएंगे, उसमें अगर चेंजेस आएंगे तो हमारे प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट होगा। अगर वॉल्यूम चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होने का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? वॉल्यूम चेंज होने का मतलब है कि अगर सेल्स चेंज हो गई, सेल्स के 1000 यूनिट बिकते थे, अब सेल्स के 1500 यूनिट बिकते हैं, सेल्स के 1000 बिकते थे, अब सेल्स के 2000 यूनिट्स बिकते हैं, सेल्स के 1000 यूनिट सेल के 1000 यूनिट सोल्ड होते थे, अब सेल के 3000 यूनिट सोल्ड होते हैं। तो ये जो इतना बड़ा डिफरेंस आ रहा है स्टूडेंट्स, ये जो हमारे वॉल्यूम चेंज हो रहे हैं, इन वॉल्यूम चेंजेस की वजह से कॉस्ट पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, ये चीज़ हमने समझनी है। अब इसकी बहुत सारी मेथडोलॉजीज हैं कि किस तरह, कौन सा मेथड, क्या चीज़, कौन सी एनालिसिस, हम सब इसके अंदर पढ़ते हैं। अच्छा भाई, अब एक और चीज़ समझते हैं। एक हमारे पास सवाल होता है और वो हर मैनेजमेंट पूछती है। हमारे पास एक ऐसा सवाल है जो हर मैनेजमेंट पूछती है, और वो सवाल क्या है स्टूडेंट्स? वो सवाल ये है कि हाउ मच यूनिट्स वुड मेक द कंपनी in a position that it does not even have a profit or a loss। क्या मतलब हुआ? ये कहना चाह रहा है, ये सवाल ये पूछ रहा है कि हमें बिजनेस के अंदर कितने यूनिट सेल करने चाहिए, कितने यूनिट्स हमें सेल करने चाहिए। हमें 1000 यूनिट सेल करने चाहिए, हमें 3000 यूनिट सेल करने चाहिए, हमें 5000 यूनिट सेल करने चाहिए, हमें 1 मिलियन यूनिट सेल करने चाहिए, लेकिन मुझे एग्जैक्टली बताओ कि मुझे कितने यूनिट सेल करने चाहिए, कितने यूनिट सेल करने चाहिए कि मैं एक ऐसी पोजीशन पे आ जाऊं, मैं एक ऐसी पोजीशन पे आ जाऊं कि ना मुझे नुकसान हो, ना मुझे फायदा हो, ना मुझे प्रॉफिट हो, ना मुझे लॉस हो। यानी बिजनेस के अंदर जितने भी पैसे मुझे मिल रहे हो वो सारी की सारी मेरी कॉस्ट पर लग जाएं। सर क्या कहना क्या चाह रहे हैं आप? हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम एक ऐसी पोजीशन पे पहुंच जाएं जहां पे ना प्रॉफिट हो, ना ही लॉस हो। क्या मतलब हुआ? अभी समझते हैं क्या मतलब हुआ, अभी समझते हैं। हमारा एक बिजनेस है, किसका है भाई? आगे इसकी एग्जांपल भी है प्रॉपर, कॉफ़ी का। किसका बिजनेस है? कॉफ़ी। मैं और आप कॉफ़ी सेल करते हैं। क्या करते हैं स्टूडेंट्स? कॉफ़ीज सेल करते हैं। हमारा था मंथ 1। कौन सा मंथ था? पहला मंथ। पहले मंथ के अंदर मंथ वन के अंदर हमें
बिजनेस से रेवेन्यू मिलता है। रेवेन्यू क्या होता है स्टूडेंट्स, पढ़ चुके हैं रेवेन्यू क्या होता है। रेवेन्यू वो पैसे जो आप कस्टमर से रिसीव करते हो, जो आपकी इनकम होती है। तो आपका जो रेवेन्यू था वो था $100,000। कितना था स्टूडेंट्स, $100,000। और आपकी जो कॉस्ट थी वो भी $100,000 थी। आपकी जो कॉस्ट थी वो भी $100,000 थी। तो जब आपने कस्टमर से 100,000 रुपीज लिए और वो सारे के सारे पैसे अपनी कॉस्ट में लगा दिए, अपने पैसे खर्च करने में लगा दिए, अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देने में लगा दिए, रॉ मटेरियल खरीदने में लगा दिए, रेंट देने में लगा दिए, तो सारी की सारी कॉस्टों में अगर वो सारे पैसे लगा दिए और आपके पास कुछ भी नहीं बचा, अगर आपके पास कुछ भी नहीं बचा, तो वो क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, वो कहलाता है एक ऐसी पोजीशन, वो कहलाती है एक ऐसी पोजीशन जहां पे ना आपको लॉस हो रहा हो ना ही आपको प्रॉफिट हो रहा हो। यानी कस्टमर ने जो आपको पैसे दिए वो पैसे आपने अपनी कॉस्ट पर लगा दिए, आपने रॉ मटेरियल वाले बंदे को दे दिए, आपने सबको रेंट वाले बंदे को दे दिए, अपने एम्प्लॉयज को दे दिए, इन सबको पैसे दे दिए। आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी उसमें आ गई, आपकी फिक्स कॉस्ट भी उसमें आ गई। तो जब बिजनेस एक ऐसी पोजीशन पे पहुंच जाए, बिजनेस जब एक ऐसी पोजीशन पे पहुंच जाए, ना उसको प्रॉफिट हो ना उसको लॉस हो, तो उस पोजीशन पे अब हम कब कैसे पहुंचेंगे, उस पोजीशन पे हमें किस तरह पहुंचना है, उस पोजीशन पर पहुंचने के लिए हमें कितने यूनिट सेल करने हैं, उस पोजीशन पर पहुंचने के लिए हमें कितनी कॉफी सेल करनी है, ये सारी चीजें स्टूडेंट्स हम इस टॉपिक के अंदर समझेंगे। तो अच्छा सर ये आप पोजीशन कब से करे जा रहे हैं, इस पोजीशन का कुछ नाम तो बताएं। इस पोजीशन का जो नाम है स्टूडेंट्स, इस पोजीशन का जो नाम है वो क्या है, वो है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट, इस पोजीशन का क्या नाम है स्टूडेंट्स, ब्रेक इवन पॉइंट। एक ऐसा पॉइंट या एक ऐसी पोजीशन जहां पर ना प्रॉफिट हो रहा है ना पर जहां लॉस हो रहा है। जो पैसे कस्टमर दे रहा है उसी पैसों को हमने अपनी कॉस्ट पे लगा दिया, यानी ओनर कोई भी पैसे घर नहीं लेके जा रहा, ओनर को कोई लॉस नहीं हो रहा, ना ओनर की जेब में कुछ जा रहा है ना ओनर की जेब से कुछ निकल रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ स्टूडेंट, ये क्या कहलाता है, ये कौन सी पोजीशन है, ये है ब्रेक इवन पॉइंट। अच्छा ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अच्छा भाई पहले भी एग्जांपल दी थी इसकी, ये हमारी कॉफी शॉप, ये छोटी सी कॉफी शॉप हमने खोल ली। कहाँ खोल ली, हमने सोचा कॉलेज के बराबर में, केनिस के बराबर में एक छोटी सी कॉफी शॉप खोल लेते हैं, स्टूडेंट्स आएंगे कॉफी वॉफी पियेंगे तो हमारा कुछ बिजनेस बन जाएगा। अच्छा अब ये जो कॉफी शॉप है, इस कॉफी शॉप में हमारे क्या डायनामिक्स हैं, इन सबको हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे और फिर हमें समझ आएगा कि ब्रेक इवन पॉइंट होता क्या है। अच्छा अब दिमाग में ये बात तो रख लो कि ब्रेक इवन पॉइंट हमने पढ़ना है, लेकिन ब्रेक इवन पॉइंट को पढ़ने से पहले हमें एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, इसको हम बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, कंट्रीब्यूशन। व्हाट इज कंट्रीब्यूशन, हमें ये चीज समझनी पड़ेगी और समझना पड़ेगा कंट्रीब्यूशन का वर्ड क्या है, ये कंट्रीब्यूशन कहना क्या चाह रहा है, ये कंट्रीब्यूशन क्या बोल रहा है, किस चीज की कंट्रीब्यूशन, ये समझना हमें पड़ेगा। अच्छा अभी पढ़ लेते हैं। अच्छा कंट्रीब्यूशन होता क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस सुनना गौर से, माइनस वेरिएबल कॉस्ट। क्या स्टूडेंट्स, माइनस वेरिएबल कॉस्ट। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है वो ये है, वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट नहीं, स्टेप कॉस्ट नहीं, जो 1000 कॉस्ट है कॉस्ट क्लासिफिकेशन में पढ़ के आ रहे हो ना, उसमें से सिर्फ एक ही कॉस्ट, कौन सी, वेरिएबल कॉस्ट। पहले टॉपिक के अंदर पढ़ा था वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, स्टेप कॉस्ट क्या होती है, फिक्स कॉस्ट क्या होती है, लेकिन इस टॉपिक के अंदर ये क्या कह रहा है, इस टॉपिक के अंदर ये कह रहा है कि सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, यानी सेलिंग प्राइस में से आप वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करोगे तो आपके पास स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सर थोड़ी एग्जांपल तो दें, ऐसे थोड़ी समझ आएगा, थोड़े नंबर्स तो लाए। हाँ भाई ले आते हैं, कोई मसले की बात नहीं। क्या है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, अभी पढ़ लेते हैं।
आओ भाई, सारा है भाई, एक खवातीन है हमारी जो क्या चला रही है देखते हैं। सारा रन्स अ स्मॉल कॉफी स्टॉल। इन्होंने कहा, सारा हमारे स्टूडेंट हैं, इन्होंने कहा कि केनियंस के बाहर हम एक स्टॉल खोल लेती हूँ मैं, और इस स्टॉल से हम फुल जो है केनियंस के बाहर कॉफ़ी बेचेंगे और कॉफ़ी बेच के फुल बिजनेस करेंगे। तो सारा ने एक कॉफ़ी का स्टॉल खोल लिया, कहाँ पे, आउटसाइड हर कॉलेज, और उसका कॉलेज कौन सा है, केनियंस के बाहर में खोल लिया। अच्छा, ईच कप ऑफ कॉफ़ी सेल्स ₹150, यानी वो हर कॉफ़ी का जो कप है, वो जो कॉफ़ी का कप है उसको हम कितने में सेल करते हैं, उसको सारा सेल करती है कितने का, ₹250 का। यानी एक कप ₹250 का है। यानी अगर आपको कॉफी पीनी है तो आपको ₹250 सारा को देने पड़ेंगे, तो आप कॉफी पी सकते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, अब सारा की कुछ है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या है भाई? कॉफी बनाने के लिए जाहिर सी बात है सर, कुछ रॉ मटेरियल्स लगेंगे, मिल्क भी लगेगा, शुगर भी लगेगी, और कॉफी बीन्स भी लगेंगे। तो ये सब क्या है? ये सब हमारी वेरिएबल कॉस्ट है। हमने कॉस्ट क्लासिफिकेशन में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि रॉ मटेरियल इज अ वेरिएबल कॉस्ट। तो ये सारे क्या है? रॉ मटेरियल्स। तो जब ये रॉ मटेरियल्स एक वेरिएबल कॉस्ट हैं, तो ये कितने के लग रहे हैं? ये हमें कॉस्ट कर रहे हैं कितने? ₹100। क्या कॉस्ट कर रहे हैं? 100। यानी कि मिल्क डालने के, एक कॉफी के कप को बनाने के लिए उसमें जो मिल्क डल रहा है, एक कॉफी के कप को बनाने के लिए जो शुगर डल रही है, एक कॉफी के कप को बनाने के लिए जो कॉफी बीन्स डल रही हैं, उन सब की कॉस्ट क्या है स्टूडेंट्स? उन सब की मिलाकर कॉस्ट है 100। अच्छा, ये वेरिएबल क्यों है? थोड़ा सा सर बता दें, ये वेरिएबल क्यों है? ये इसलिए वेरिएबल है स्टूडेंट्स, ये इसलिए वेरिएबल है, क्यों? क्योंकि अगर आप एक कॉफी का कप बनाओगे तो 100 रखेंगे, 2 कॉफी के कप लगाओगे तो 200 लगेंगे, 3 कॉफी के कप लगाओगे तो 300 लगेंगे। क्यों? क्योंकि जितने ज्यादा आप कप्स बनाओगे उतना ज्यादा आपको मिल्क चाहिए होगा, जितने ज्यादा आप कॉफी बनाओगे उतनी ज्यादा आपको शुगर चाहिए होगी, जितने ज्यादा आप कॉफी के कप बनाओगे उतनी ज्यादा कॉफी बीन्स चाहिए होंगी, तो हर चीज इंक्रीज होएगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं? जो आउटपुट के साथ इंक्रीज हो रहा है वो कहलाती है हमारी वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, तो सर अब इसमें से वेरिएबल कॉस्ट ही माइनस करनी है। जी, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट माइनस करनी है। तो क्या है हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट स्टूडेंट्स? ₹100। आपने 250 में से ₹100 माइनस कर दिए, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? ₹150। अच्छा, ये ₹150 क्या है? ये ₹150 हमारा स्टूडेंट क्या है? कंट्रीब्यूशन पर कॉफी कप। यानी कि एक कॉफी के कप को बनाने के लिए, ₹100 की वेरिएबल कॉस्ट लगती है, और हम उसको 250 में सेल कर देते हैं। हम उसको कितने में सेल कर देते हैं? 250 के अंदर सेल कर देते हैं, और लगती कितनी है? 100 की वेरिएबल कॉस्ट। तो हमारे पास हर कॉफी के अंदर कितने रुपीस बच जाते हैं? हमारे पास हर कॉफी सेल करने के बाद, सारा जब भी कोई कॉफी सेल करती है 250 की और उसमें 100 की वेरिएबल कॉस्ट लगी होती है, तो 150 इज हर कंट्रीब्यूशन। यानी 150 उसकी कंट्रीब्यूशन है, 150 वो पैसे हैं जो टेक्निकली उसकी पॉकेट के अंदर जा रहे हैं। ये प्रॉफिट नहीं याद रखना है बात, ये 150 क्या है? उसका कंट्रीब्यूशन। सर किस चीज से कंट्रीब्यूशन समझेंगे? अभी पहले कंट्रीब्यूशन के फॉर्मूले को हजम कर लो, पहले कंट्रीब्यूशन के फॉर्मूले को समझ जाओ कि क्या है कंट्रीब्यूशन। आगे बढ़ते हैं भाई। आओ भाई, अब एक छोटी सी हमने और बना ली भाई, एक छोटी सी एग्जांपल और कर लेते हैं। वो क्या है? स्वीट विस्क बेकरी। ये है हमारी एक स्वीट विस्क बेकरी। भाई एक बेकरी है, उसमें हम क्या सेल करते हैं अभी आपको बताता हूँ। सेल्स अ बॉक्स ऑफ 6 कप केक्स फॉर ₹1200। यानी कि ये एक बेकरी है। ये बेकरी क्या करती है? ये बेकरी 6 कप केक एक बॉक्स में बना के कितने के बेच देती है? 1200 के बेच देती है।
तो हमारे पास सेलिंग प्राइस क्या है स्टूडेंट्स? हमारे पास जो सेलिंग प्राइस है वो है $1200, यानी कि हम अगर कोई चीज, ये जो बेकरी है अगर ये कोई बॉक्स ऑफ कपकेक्स को सेल कर रही है तो वो कितने में सेल कर रही है स्टूडेंट्स? 1200 में सेल कर रही है। कितने में? 1200 में सेल कर रही है। तो 1200 में जब ये सेल कर रही है तो जाहिर सी बात है इसको, ये हमारी क्या हो गई स्टूडेंट्स? सेलिंग प्राइस हो गई। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है कपकेक्स को बनाने के लिए भी थोड़ी सी वेरिएबल कॉस्ट लगती है। कपकेक्स को बनाने के लिए भी वेरिएबल कॉस्ट लगती है। कपकेक ऐसे तो नहीं बन जाता हवा में, ऐसी हम कोई जादू वादू करके बना लेते हैं उसको। जाहिर सी बात है उसमें भी कुछ इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, उसमें भी शुगर लगती है, सारे इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, तो फिर क्या बनता है? कपकेक बनता है। अच्छा भाई, शुगर को बनाने, शुगर चाहिए हमें कितने की? 60 की। फ्लावर चाहिए हमें कितने का? 180 का। बटर चाहिए हमें कितने की? 120 की। एग्स चाहिए हमें कितने के? 90 के। पैकेजिंग भी तो करनी पड़ेगी ना, ऐसी कस्टमर को तो नहीं दे देंगे ये लो 6 कप के ले लो, ऑब्वियसली बात उसको प्रॉपर्ली पैक करके देंगे। तो 50 ये लग गए। अच्छा, फिर कुछ इलेक्ट्रिसिटी भी लगती है, कुछ लेबर भी लगता है, और वो क्या है? वो डॉलर टोटल मिला के इसने बता दिया 100 रुपीज का लगता है पर बॉक्स। ठीक है भाई, अब इसको गौर से समझते हैं कि क्या, किस तरह हम उसका कंट्रीब्यूशन निकालेंगे। कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए कुछ भी नहीं करना, बस ये फॉर्मूला याद रखना है। व्हाट इज द फॉर्मूला? सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो हमारे पास सेलिंग प्राइस क्या है स्टूडेंट्स? हमारे पास जो सेलिंग प्राइस है वो है कितनी? हमारे पास सेलिंग प्राइस है 1200। कितनी है स्टूडेंट्स? 1200। इसमें से मैं लेस क्या करूंगा? इसमें से हम लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। यही फॉर्मूला था ना कंट्रीब्यूशन का, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। कितनी वेरिएबल कॉस्ट हैं मेरे पास? 90, 180, 120, 90, 50 और 100। इन सबको हम क्या कर लेंगे स्टूडेंट्स? इन सबको हम ऐड कर लेंगे। आ जाओ भाई, ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है? शुगर आ रहा है। शुगर कितना है भाई? शुगर है हमारे पास 60। फिर फ्लावर कितना स्टूडेंट्स? फ्लावर है हमारे पास 180। फिर बटर कितना स्टूडेंट्स? बटर है हमारे पास 120। फिर एग्स कितने? 90। और फिर पैकेजिंग, ऑब्वियस सी बात है पैकेज करके ही दोगे ना, ऐसे तो नहीं दे दोगे। 50। और इन दी एंड हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी भी लगती है, ऑब्वियस सी बात है, एंड लेबर भी लगता है। इसने आगे खुद लिख दिया कि ये बहुत क्या है? वेरिएबल है। अच्छा, कितना आ गया स्टूडेंट्स? 100 आ गया। जब हम इन सारी वेरिएबल कॉस्ट को टोटल करते हैं स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या जाती है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ऑब्वियस सी बात है अपना दिमाग बिल्कुल यूज नहीं करना है, कैलकुलेटर इस्तेमाल करना है। तो कैलकुलेटर इस्तेमाल करके अभी हम निकाल लेते हैं। कितना हो गया भाई? 60 प्लस 180 प्लस 120 प्लस 90, 60 प्लस 160 प्लस 180 प्लस 120 प्लस 90 प्लस 50 प्लस 100। तो ये कितना हो गया स्टूडेंट? 600। यानी टोटल में एक कपकेक के बॉक्स को बनाने के लिए मुझे टोटल वेरिएबल कॉस्ट, सारी की सारी वेरिएबल कॉस्ट मिला दो, उसमें शुगर भी डाल दो, फ्लावर भी डाल दो, बटर भी डाल दो, एग भी डाल दो, क्योंकि ये सारे रॉ मटेरियल तो ये वेरिएबल कॉस्ट में आते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, लेबर वगैरह सब डाल दो, तो सारी की सारी वेरिएबल कॉस्ट मेरी कितनी आ रही है स्टूडेंट्स? 600 आ रही है। तो मैंने क्या करना है, इस 1200 में से 600 को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 600। और ये जो 600 है इसको हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? इसको हम बोलेंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। यानी कि एक कपकेक को, चलो एक बॉक्स पर यूनिट की जगह लिख देता हूं, पर बॉक्स। यानी जो मैं एक बॉक्स बना रहा है, ये बेकरी वाला जो एक बॉक्स बना रहा है जिसके अंदर 6 कपकेक्स हैं और वो उसको 1200 का बेच रहा है, तो उसके अंदर उसकी 600 की लग रही है वेरिएबल कॉस्ट। यानी उसको 600 की लग रही है वेरिएबल कॉस्ट, और जो बच गया वो क्या है? हमारा कंट्रीब्यूशन। सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज कॉल्ड कंट्रीब्यूशन।
टाइट साइड दो सवाल कर लिए, एक आखिरी सवाल कर लेते हैं और फिर इस सवाल के बाद उम्मीद है कि ये कंट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। भाई हमारे जो सेलिंग प्राइस है, हम क्या बेचते हैं, हम बेचते हैं बुक्स। सर बुक्स तो हमसे पढ़ी नहीं जाती, आप क्या बेच रहे हैं, पढ़ने वाले पढ़ते हैं भाई, तो हम बेच देते हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ बुक्स, एक बुक है हमारे पास $1000 की, कितने की है, $1000 की। और उस बुक को बनाने के लिए उसमें से पेजेस लगे होंगे, जाहिर सी बात है उसकी प्रिंटिंग कॉस्ट लगी होगी, उसके कवर पेज पे डाला होगा, एडिटर को पैसे दिए होंगे, डिजाइनर को पैसे दिए होंगे, राइटर को पैसे दिए होंगे, ऑब्वियस सी बात है बुक बनाने के एक अच्छी खासी वेरिएबल कॉस्ट लगी होगी। और जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट थी उस बुक को बनाने के लिए, वेरिएबल कॉस्ट पर बुक, ये पर जो मैं करे जा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट चीजें याद रखना, वेरिएबल कॉस्ट पर बुक वो है हमारे पास, फर्ज करो 700, तो 1000 माइनस 700 इज 300। इस 300 का नाम क्या है, क्या ये 300 प्रॉफिट है, नहीं सर, ये 300 प्रॉफिट नहीं है, ये है कंट्रीब्यूशन। क्या है स्टूडेंट्स, कंट्रीब्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर आप कोई बुक मैंने कोई बुक बेची, वो कितने की बेची, 1000 की, और उस बुक को बनाने के लिए, यानी एग्जैक्टली इस बुक को बनाने के लिए मुझे वेरिएबल कॉस्ट लग गई 700 की, तो मेरे पास क्या बच गए, मेरे पास 300 रुपीज बन गए, जो मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन है, यानी जो मेरी एक्चुअली में कमाई है। कमाई का वर्ड गलत है, वो प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, कंट्रीब्यूशन। हमने एक 3 एग्जांपल्स कर ली, इन 3 एग्जांपल से हमने अपनी कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस की दुनिया के अंदर अब एक छोटा सा समझो एक स्टेप लिया है, बिल्कुल नन्ना पुन्ना एक स्टेप लिया है, और इस स्टेप से हमने कंट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया। और ये कंट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट थोड़े टाइम बाद तो आपको याद ही हो जाएगा फॉर्मूला, इतने हम इसके सवाल करेंगे, लेकिन ये कंट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ लिया। हमने पहले कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस को समझ लिया कि क्या चीज हमने पढ़ी, इसको समझ लिया। फिर एक छोटा सा सवाल लाया मैं आपके सामने, और सवाल क्या था कि हम कब किस पोजीशन पे पहुंचेंगे, हम उस पोजीशन पे कब पहुंचेंगे, जब एक कंपनी एक पोजीशन पे कब पहुंचेगी, जब उसके पास ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो। फिर मैंने आपको एक ब्रेक इवन का वर्ड बताया। इस ब्रेक इवन पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन, ये मैंने आपको बताया। और कंट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट क्या था, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। और उसके बाद हमने इसके 1, 2 और 3 सवाल कर लिए। इन 3 सवालों से आपके दिमाग में कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला उम्मीद है याद हो गया होगा और लॉजिकली भी समझ आ गया होगा। मिलते हैं स्टूडेंट्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर हम इस ब्रेक इवन पॉइंट तक पहुंचेंगे और कंट्रीब्यूशन को थोड़ा और आगे लेकर जाएंगे। सी यू स्टूडेंट्स इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज।